आप सभी लोग जानते हो इस बात को, समाज के अंदर में ये दो का जो विषय भाव है ये अपने आप में एक जीवन में हर प्राणी के लिए एक नवीन एक प्रेरणा देता है। जैसे हम आप देखते हैं जीवन के अंदर, हम आप जब से जन्म लिया तब से होश संभाले, इस संसार को हम आप दो पक्ष में देखते हैं, एक अंधकारमय है और एक प्रकाशमय है। जो अंधकारमय है उसको हम आप कहते हैं रात्रि, और जो प्रकाशमय है उसे हम आप कहते हैं दिन। रात और दिन का जो हमारे आपके जीवन से प्रभाव जोड़ता है, प्रभावित होता है जीवन, तो हम आप सभी लोग जानते हैं, और उससे नित्य प्रति दिन रोज प्रभावित होते हैं कि रात्रि का जो प्रभाव है वो सारे जगत के प्राणियों को निष्क्रियता प्रदान करता है, जड़ता प्रदान कर देता है। और जो दिन का प्रभाव है, सूरज का जो प्रभाव है, वो सारे जगत के प्राणियों को चेतना प्रदान करता है, जागरूकता प्रदान करता है और हर प्राणी को कर्मशील बनाता है। इसी प्रकार से हम आप सभी लोग देखते हैं दुख और सुख, हानि और लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये जो द्वितीय का जो योग है, इसी के संदर्भ में हम आप सभी लोग जानते हैं सद्भावना और दुर्भावना, ये दो है। जब समाज में सद्भावना होती है तो समाज में शांति होती है, समाज में एकता होती है, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना होती है। और जब समाज में दुर्भावना व्याप जाती है तो समाज में अशांति, भय, असमंजस और कलह, अविश्वास, अनेक प्रकार की बुराइयों से ये मानव आच्छादित हो जाता है और समाज में अशांति और आपसी भय से ये समस्त प्राणी ग्रसित हो जाता है। तो इसी प्रकार से आधुनिक आज का जो वातावरण है समाज का, ये देखा जाए तो समाज के अंदर में आज भौतिक उपलब्धियां तो मानो समाज ने बहुत बड़ी कर ली, और सारे जगत के अंदर में भूतल से लेकर के आकाश तक यंत्रों का जाल बिछा दिया और घर में इतनी सुख सुविधाएं जुटा ली कि अब मनुष्य को स्वयं अपने घर में रहने की जगह नहीं मिलती, इतनी सुविधाएं जुटा ली। इतनी प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का डेवलप विकास होने के बावजूद आज समाज में कितनी अशांति है, समाज में कितनी कलह है, समाज में कितना बड़ा अविश्वास है। इसका कारण क्या है? तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि समाज के अंदर, समाज को चलाने के लिए ये तीन रीढ़ें हैं। जैसे हम आप सब जानते हैं कि हमारे ऋषि महर्षियों ने, संत महापुरुषों ने इस मनुष्य जीवन का जब स्वयं का स्वाध्याय किया तो उन्हें ये जीवन दो पक्षीय मिला, और ये दो पक्षीय जीवन को अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये जीवन का अर्थ निकाला कि ये जीवन एक पक्ष हमारा शाश्वत है और एक पक्ष हमारा विनाशकारी है। एक पक्ष अविनाशी है और दूसरा पक्ष हमारा आपका परिवर्तनशील है, नाशवान है। तो हमारे संत महापुरुषों ने जब जब समाज के अंदर में भय व्यापी है, ये समाज भयाक्रांत हुआ है, तब तब समाज के अंदर में, जिसको हम आप सभी लोग जानते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, समाज के अंदर में जब भौतिकवाद बढ़ जाता है प्रचुर मात्रा में, तो अध्यात्मवाद जो है समाज के अंदर जब डाउन हो जाता है,
अध्यात्म उन्नत समाप्त हो जाती है, एक आंगी मानो हो जाता है केवल भौतिकवादी, तो समाज में अविश्वास, अशांति फैल जाती है, क्योंकि मानव व्यक्तिगत स्वार्थ के अंदर डूब जाता है, स्वार्थपरत कार्य करने लगता है। तो हमारे ऋषि महर्षियों ने अध्ययन करके ये बताया कि ये शरीर के अंदर में 72,000 नस नाड़ी है, और उन 72,000 नस नाड़ियों को एक दूसरे से लिंक देने वाला इसके अंदर प्रधान 3 नाड़ी है, जिसकी महिमा हम आप सभी लोग जानते हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां जो इस 72,000 नाड़ियों के अंदर में श्रेष्ठ 3 हैं, जो सबके अंदर में अपने अपने कर्म को प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करती हैं। इसी प्रकार से इस शरीर को धारण करने वाली जो 3 विशेष यही नाड़ियां हैं प्रधान, इसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए, ये देश को, समाज को, मानवता को सुख, समृद्धि और एकता, शांति प्रदान करने के लिए इन तीनों का आपसी एक दूसरे का पारस्परिक तालमेल जुटाने के लिए ये समाज के अंदर बनाया गया। जैसे इस शरीर की प्रधान 3 नाड़ियां हैं, इसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए समाज की 3 नाड़ी है, ये रीढ़ है। सर्वप्रथम समाज की शिक्षा। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा होती है, उसी प्रकार की सामाजिक वातावरण, मानसिक माहौल बनता है। ये पहली रीढ़ है समाज को चलाने के लिए, समाज की शिक्षा। और शिक्षा समाज को उन्नत के लिए दी गई है कि जिससे समाज विकसित हो, समाज में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो, और हर प्रकार का मानव, समाज का हर स्तर का मानव समाज का अपने स्तर पर सुख शांति से जीवन जीने को अपने आप में पूर्णतः प्राप्त करे। और ये है निष्काम और परमार्थी। दूसरा रीढ़ है समाज को चलाने के लिए, जिसको कहते हैं राजनीति। राजनीति भी समाज की सुरक्षा के लिए है, समाज के विकास के लिए है, समाज के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए है, कि जिससे ये समाज अपने आप में संतुलित रहे और समाज का हर स्तर से विकास उन्नत हो, समाज सुखी रहे। ये दूसरी रीढ़। और तीसरी रीढ़ है समाज को संतुलन देने के लिए धर्म, जो राजनीति और शिक्षा इन दोनों की व्यवहारिकता को प्रदान करती है, एक दूसरे से जोड़ देती है। वो सत्ता है धर्म की, जो एक दूसरे का पूरक है। और धर्म भी समाज के अंदर में परमार्थ के लिए दिया गया है, समाज में शांति के लिए दिया गया है। और इसी को हमारे संत महापुरुषों ने ये समाज को 3 लक्ष्य दिया, जीवन के अंदर में सुख, शांति और कल्याण। ये 3 विषय दिया समाज को संतों ने कि समाज सुखी रहे, समाज में शांति हो, और समाज जीवन, ये जीवन हमारा सामाजिक भविष्य के लिए कल्याणकारी हो। अब हम आप सभी लोग जानते हैं कि सुख जो विषय है वो है शरीर का, इंद्रियों का विषय है सुख, और शांति विषय है मन का, और कल्याण विषय है आत्मा का। सब अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए सत्कर्म करते हैं। अब इन तीनों रहस्यों को हमें आपको समझने की जरूरत है, और इस बात को आप लोगों को बुरा मानने के लिए नहीं, बल्कि ये वर्तमान की मानवता की अपनी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से ये मानवता आज गुजर रही है। समाज के अंदर शिक्षा जो है ये परमार्थ के लिए, समाज के उन्नत के लिए थी, लेकिन ये आज की शिक्षा व्यावसायिक हो गई। और जब से शिक्षा व्यावसायिक हो गई,
समाज के अंदर सामाजिक नैतिक पतन हो गया, समाज में चरित्र का पतन हो गया। ये समाज नंगा होकर के युवा वर्ग रोड पर आ गया। क्या शिक्षा समाज को नंगा करती है या समाज समाज को पर्दा देती है? इसको आप सभी लोग, पढ़े लिखे लोगों को, ये विद्वान लोगों को विचार करना पड़ेगा। आखिर कमी क्या है कि जिस शिक्षा समाज को पर्दा दे करके नैतिक और चारित्रता का प्रदान करके समाज में मानवता को समाजित देती है, आज वही शिक्षा समाज को पाशविकता प्रदान कर रही है। आखिर कारण क्या है, कमी क्या है? जब तक इस पर समाज विचार नहीं करेगा, समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता, देश का कभी रक्षा नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस विचार देने के लिए ये सद्भावना सम्मेलन है, जो समाज के अंदर केवल मात्र परंपराओं की गाथाओं को गाकर उलझाने का नहीं, बल्कि वर्तमान में समाज को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने के उद्देश्य से ये जगह जगह पूरे विश्व में सद्भावना सम्मेलन का आयोजन होता रहता है। दूसरी बात, शिक्षा जो है वो समाज के अंदर वो राजनीति है। समाज में प्रजा को पालन करने के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, समाज को उन्नत बनाने के लिए, समाज की हर प्रकार से विकसित करने के लिए। और जब से राजनीति व्यावसायिक हो गई, राजनीति के व्यावसायिक हो जाने के कारण न्याय, नीति, धर्म, कानून सब लोप हो गया। आज समाज में न्याय नहीं रही, आज समाज में नीति नहीं रही, आज समाज में कोई धर्म की मर्यादा नहीं रही। समाज इनसे ऊपर उठ करके और एक जीवन को, एक पाशविक जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। तीसरी बात, धर्म भी समाज के लिए, ये राजनीति और शिक्षा, इन दोनों का समीकरण करने के लिए जो है धर्म है, जो एक दूसरे का पूरक बनाता है। और ये भी सदैव परमार्थी रहा। जैसे ये धरती परमार्थी है, आकाश परमार्थी है, वायु परमार्थी है, जल परमार्थी है, अग्नि परमार्थी है, ये वनस्पतियां एक छोटी सी पौधे से लेकर विशाल वृक्ष तक परमार्थी है, सूरज परमार्थी है, चंद्रमा परमार्थी है, ये सारी प्रकृति परमार्थी है। और इस परमार्थ से रचा हुआ ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। और समाज में जब स्वार्थपरता आ जाती है तो समाज के अंदर नैतिक पतन हो जाता है। इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को बताया कि जिससे समाज में शांति हो, समाज कल्याणकारी हो, समाज में सुख समृद्धि हो। इसके लिए, क्योंकि आज कलयुग में बुरा मत मानना, कलयुग में भी धर्म व्यावसायिक हो गया और व्यावसायिकता हो जाने के कारण समाज में धर्म का कोई नेम नहीं रह गया, धर्म की कोई मर्यादा नहीं रह गई, धर्म का कोई संसार के अंदर में अस्तित्व नहीं रह गया और एक आडंबर बन के रह गया। इसीलिए सज्जनों, हमारे संत महापुरुषों ने इस मनुष्य जीवन को जोड़ने का, इसके कल्याण का जो विचारधारा दिया था, इसीलिए इस मनुष्य जीवन के हर स्तर से कि मानव के मानसिक, आर्थिक और शारीरिक, इन तीनों का उन्नत हो, समाज मानसिकता से स्वस्थ हो, शांति प्रिय मानवता हो और आर्थिक भावना से कोई समाज में दुखी न हो, सबके अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो और समाज में हर स्तर का प्राणी भगवान का भजन ध्यान सुमरण करके वो अपने जीवन को शांति प्रदान करे और जीवन को कल्याणकारी बना ले। ये लक्ष्य जो हमारे संतों ने दिया, इसी के लिए हम आपके सामने छोटा सा एक प्रसंग रामायण का देता हूं। महर्षि काकभूषुंड जी के सामने गरुड़ जी, पक्षी राज गरुड़ जी महाराज ने कुछ प्रश्न रखे और उन प्रश्नों में उन्होंने समझने के उद्देश्य से ये प्रश्न रखे। और गरुड़ जी कहते हैं, महाराज, हमने ये स्वयं अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है कि संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी, हर स्तर के प्राणी, जिस स्तर पर जो जहां समाज में है, हर प्राणी अपने जीवन से बड़ा मोह रखता है।
हर प्राणी अपने जीवन को पल पल सुरक्षा करता है, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति जन्य जगत में वो कौन सा प्राणी है जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसके समान संसार में और कोई प्राणी न हो। महर्षि कागभूषण जी के समक्ष पक्षीराज गरुड़ जी महाराज कहते हैं, प्रथम ही कहु नाथ मुनि धीरा, सबसे उत्तम कवन शरीरा। गरुड़ जी महाराज पूछते हैं महर्षि कागभूषण जी से, और वो कहते हैं, महाराज सबसे पहले आप ये बताओ कि ये संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम शरीर किसकी है, जिसके समान कोई और शरीर श्रेष्ठ ना हो। हम सारे प्रश्नों पर आपको नहीं ले चलते, कौन सुख बड़ो कौन दुख भारी, संक्षेप में कहूँ खरारी, ये हम सारे प्रश्नों पर नहीं ले चलते, आपको मूल बात बताना चाहता हूं। जो मूल बातें महर्षि कागभूषण जी ने गरुड़ जी को बताया, और वो कहते हैं कि हे गरुड़ जी महाराज, ये 84 लाख जड़ चेतन की जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जो मनुष्य का शरीर है, ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है। इसके समान संसार में और कोई शरीर नहीं है। इसीलिए कागभूषण जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कवन देहि, जीव चराचर याचत जेहि। कहते ये मनुष्य का जो शरीर है, इस मनुष्य शरीर के समान संसार में और कोई शरीर नहीं है। और विशेषता क्या है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए? इस प्रकृति जन्य जगत में जन्म लेने वाले जितने जड़ चेतन प्राणी हैं, सब यही मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की कामना करते हैं। सबकी यही इच्छा है, रहती है कि हमको भी ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। अब आप हम सबको विचार करना होगा। ये लाइन जो महर्षि कागभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि ये जीव चराचर याचत जेहि, तो जिनको मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ, वह तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए सदैव याचनाशील हैं। आज हमें आपको परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है। हमने आपने इस मनुष्य शरीर से कौन ऐसा कर्म कर लिया जो संसार में प्रकृति से बाधित पिरोई हुई सृष्टि, इसमें उत्तम कर्म कर लिया। हमारे ऋषियों का मानना है कि ये 4 प्रकार का विषय हर प्राणी के अंदर में जड़ चेतन जितने भी जगत में जन्म लेने वाले प्राणी हैं, एक छोटे से जीवाणु से लेकर विषायकाय प्राणी तक, ये सब के अंदर ये प्रकृति जन्य है। ये 4 विषय आहार निद्रा भय मैथुनंच एतत् समानन पशुभिन नारायणाम। भोजन करना, जैसे मनुष्य अपना जो उसकी सुविधा है अपने अनुसार भोजन करके कुछ खा करके जीवन जी रहा है, और इसी तरह से संसार में हर प्राणी जिसका जो भोजन है वो अपना भोजन करके कुछ न कुछ खा करके ही वो भी जीवन जी रहा है। तो जिस तरह हम आप नाना प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के पदार्थ खा करके क्षुधा को संतुष्टि प्रदान करते हैं, इसी प्रकार से संपूर्ण चराचर जगत के पशु पक्षी जिसका जो भोजन है वो सब अपनी आहार को प्राप्त करके अपनी क्षुधा को सभी संतुष्ट करते हैं, सभी भूख मिटाते हैं। और जैसे अनेक अनेक पदार्थ खाकर मनुष्य को पेट भर जाने पर शांति मिलती है, इसी प्रकार से हर प्राणी को पेट भर जाने पर उसी समान सबको शांति मिलती है। निद्रा, जैसे मनुष्य कर्मशील है तो उसके अंदर से शक्ति का ह्रासमिंट होता है, और उस हरासमेंट को भरपाई के लिए हमें आपको विश्राम, शांति, सुसुप्त थोड़ी देर के लिए सो जाना होता है।
और जब हम आप गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो शरीर की शक्ति अर्जित होती है, इसके अंदर में संग्रह होने लगती है। तो जिस तरह से हम मनुष्य सोता है, सारे जगत के प्राणी के अंदर सब में आलस्य है, सब में निद्रा है, सभी प्राणी सो जाते हैं, इसमें भी कोई अंतर नहीं, सब बराबर स्थिति का है। भय, भय का मतलब होता है डर लगना। डर क्या है? जो समस्त जगत के प्राणियों में समान रूप में भय व्यापक है, वो ये है कि संसार का हर प्राणी मरने से डरता है, मरना कोई नहीं चाहता। मनुष्य जानता है कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है, लेकिन ये जानते हुए भी मनुष्य अपने पर विश्वास नहीं करता, वो भी मरना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती मरना पड़ता है। तो जैसे हर प्राणी मरने से डरता है, ऐसे मनुष्य भी मरने से डरता है, ये भी सब में समानता है। मैथुन, मैथुन का मतलब हुआ बाल बच्चों को जन्म देना, प्रजनन। जैसे मनुष्य बाल बच्चों को जन्म देता है, इसी प्रकार से इस सृष्टि में सबसे, इस ब्रह्मांड की जब से रचना हुई है तब से ये हर प्राणियों की, हर सृष्टि में सबकी अपनी वंशावली है। हर प्राणी किसी को जन्म दिया है तो किसी से जन्म लिया है और किसी को जन्म दिया है। ये प्रकृति जन्य जगत का ये व्यवहार है, इसको कहते ये चार प्रकार का विषय, ये प्रकृति जन्य है। इसके लिए किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती, ये स्वतः ही उन्माद जागृत होता है, ये प्राकृतिक है। इसीलिए कहते हैं ये चारों समान रूप में हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। और यही कर्म पशु पक्षी भी कर रहा है, यही कर्म मनुष्य भी कर रहा है। इसलिए कहते एतत् समानं पशुभिः नारायणा, सब बराबर हैं। लेकिन मानव की विशेषता क्या है, जिसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा था कि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। तो जो ये साधन का लौकिक जगत के लिए साधन का केंद्र है, पारलौकिक जगत के लिए ये भगवान के दरवाजे पर खड़ा है। जिस जीव को मनुष्य का शरीर मिल गया उसको भगवान के दरवाजे पर, कल्याण के दरवाजे पर, मोक्ष के दरवाजे पर खड़ा कर दिया गया। अगर इस मनुष्य शरीर से एक कदम भगवान की तरफ बढ़ा देते हैं तो भगवान के साम्राज्य में, ईश्वरी साम्राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। और यही मनुष्य शरीर से एक कदम पीछे हटा लेते हैं तो दोबारा फिर ये 84 लाख चराचर योनियों की यातनाओं को भोगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ क्यों है, तो इसके लिए कहते हैं कि जिस जीव को मनुष्य का शरीर मिल गया उसको परम पिता परमात्मा की तरफ से ये 3 लोक का प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य का शरीर है। इस मनुष्य शरीर के अंदर 3 लोक की जो है इसमें संभावनाएं हैं। ये 3 लोकों का प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य शरीर है। क्यों? इसमें कौन कौन सा 3 लोक का प्रतिनिधित्व करने वाला जो संभावनाओं से ओतप्रोत मनुष्य शरीर है, क्या है? तो कहते हैं सबसे पहली प्राथमिकता इस मनुष्य जीवन की क्या है? नरक स्वर्ग अपवर्ग न सेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये 3 लोक का प्रतिनिधित्व करने वाला है। अब इसी को कहते, इसकी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो है नरकगामी, क्योंकि इस प्रकृति जन्य जगत के विकास का अंतिम कड़ी है मानव। मानव से विकसित जगत का और कोई प्राणी नहीं है, ये विकास का अंत है। इसके आगे का इसको मार्ग नहीं मिला
तो रास्ता अवरुद्ध है, वापस लौटना होगा। इसी मनुष्य शरीर से पुनः फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के लिए ये जीव आत्मा को मजबूर कर देता है। इसलिए कहते हैं सबसे पहली प्राथमिकता है कि इसी मनुष्य शरीर से नरकगामी होता है। क्यों? कि ये मनुष्य शरीर इतना असंतुष्ट प्राणी है, अतृप्त प्राणी है कि इस संसार में न कोई संतुष्ट आया और न इस संसार से कोई संतुष्ट गया। क्यों? कि हम आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब हमने आपने जन्म लिया तो जन्म लेते ही धरती पर सबसे पहला ज्ञान किस चीज का होता है, ये आप हम सब जानते हैं, इससे गुजर चुके हैं। इस सृष्टि में सबसे पहला ज्ञान होता है, जन्म लेते ही सबसे पहला ज्ञान होता है रोने का। जन्म लेते ही रोए और जीवन भर अपनी आकांक्षाओं की, अपनी वासनाओं की, कमियों की पूर्ति का रोना रोते रहे और अंत में एक दिन अपनी अपूर्णता का रोना रोते रोते संसार से चले गए। ये जीवन संतुष्ट कहाँ हुआ? जन्म लेते ही रोए, जीवन पर्यंत अपनी कामनाओं की रोना रोते रहे और एक दिन अंत में रोते ही रोते चले गए। क्यों? कि ये असंतुष्ट प्राणी है। कितना भी बड़ा धन मिल जाए तब भी शांति नहीं, कितना बड़ा परिवार मिल जाए तब भी शांति नहीं, कितना बड़ा जगत वैभव, मान प्रतिष्ठा, सम्मान मिल जाए तब भी शांति नहीं, कितना बड़ा पद पोस्ट मिल जाए तब भी शांति नहीं। इस मानव जीवन को किसी प्रकार से संतुष्ट आज तक हुआ ही नहीं, जिसका परिणाम है कि इसी मनुष्य जीवन से नरकगामी होता है। दूसरा मार्ग स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब होता है देवलोक, और देवलोक में जाने के लिए पुण्य कर्म काम करता है। जो हम आप जन्म लेकर के शुभ कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, उन पुण्य कर्मों का फल मिलता है स्वर्ग, देवलोक। अब पुण्य कर्म क्या है तो इसको भी हमें आपको सबको मालूम है, जानते हैं कि संसार में दान देना, तीर्थ करना, व्रत करना, पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी नंगे बदन को वस्त्र दे देना, किसी के संकट में, तकलीफ में उसका सहयोग, मदद कर देना, ये सब शुभ कर्म कहलाता है। ये पुण्य कर्म है। इन पुण्य कर्मों के प्रभाव से ये शरीर को त्याग कर शरीर जीव आत्मा देवगति को प्राप्त होती है, देवदेही को प्राप्त होती है, और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करके ये देवलोक पहुंच करके और अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल, पुण्य का फल भोगती है। लेकिन जब स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर नरक में सर के बल फिर नरक में डाल दिया जाता है। इसीलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा था कि भाई पाए न जहि परलोक समारा। क्यों? कहते यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बिस लेही, ताहि कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गहई परस मणि खोई, आखर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, तब कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिना हेतु सनेही, नर तन भव बारिधि कहाँ बेड़ो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरहि भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृति निंदक मंद मति, आत्म हनन गति जाय, जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहू। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के उपदेश हैं, जो उन्होंने अपनी प्रजा को, अपनी अवधवासियों के प्रजा को, सबको ये मानवता का जो संदेश दिया, जो जीवन में सुख शांति और कल्याण का संदेश दिया, तो यही भाव महर्षि कागभूषुंड जी गरुड़ जी को समझाते हैं कि हे भाई,
ये मनुष्य शरीर में शुभ कर्म करके इस मनुष्य शरीर से अपने आत्मा को देवलोक तक पहुंचा सकते हैं। अब आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हो, आज का चारों वर्ण पढ़ा लिखा है, सब समझदार है, सबको अपने हित अहित पर विचार करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, हर एक प्राणी को अपनी स्वेच्छा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अब आप सब जानते हो कि दो कर्म है जो नरक और स्वर्ग को प्रदान करता है। सर्वप्रथम जिसको हम कहते अशुभ कर्म, अशुभ कर्म के प्रभाव से ये जीवात्मा मनुष्य शरीर से जो इतना बड़ा ऐश्वर्यजनक मनुष्य शरीर प्राप्त हुई हमें आपको, यहीं से जीवात्मा को नीचे उतरना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में नरक की यातनाओं को भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह है परिणाम अशुभ कर्म। और दूसरा कर्म है जिसको हम आप कहते हैं शुभ कर्म, पुण्य कर्म। और वो शुभ कर्म का परिणाम है कि हमें जीवात्मा को स्वर्ग में जाकर अपने किए हुए पुण्य कर्मों का फल भोगेगा। लेकिन स्वर्ग अस्थाई नहीं है, वहां पर तो आपके पुण्यों का कितना ढेर है, उतना जितना दिन तक वो चलेगा उतना दिन तक आप स्वर्ग में रहोगे। और पुण्य छीणे मृतलोके बसंती, स्वर्ग में पुण्य क्षीण हुआ तो फिर जीवात्मा को नरक में फिर डुबा दिया जाएगा, संसार में आ जाएगा। अब विचार करो कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म जिसको हम पाप और पुण्य के रूप में जानते हैं, इन दो कर्मों के प्रभाव से ये जीवात्मा नरक और स्वर्ग का इसको प्राप्ति होती है। लेकिन कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि तीसरे लोक के लिए मनुष्य शरीर सीढ़ी है, नशेनी। ये सीढ़ी है अपवर्ग नशेनी, जो अपवर्ग के लिए, जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए परमात्मा में अपने जीवात्मा को स्वयं अपने नित्य शाश्वत स्वरूप को परमात्मा से जोड़ देने के लिए ये मनुष्य शरीर परलोक के लिए सीढ़ी है, नशेनी है। वहां कैसे जाएगा? अब नरक में तो जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस मनुष्य जीवन को पालने के लिए, इसके मान बढ़ाई अहंकार के लिए, अपने बाल बच्चों के लालन पालन पोषण के लिए छल कपट दुनियादारी दंड फंद चोरी घूस बेईमानी सीना जोरी नाना प्रकार के कुकर्म करके अधम काम करके हम अपने परिवार को पाल रहे हैं। इसी का परिणाम है नरकगामी हो जाना। जीवन के अंदर सत्य धर्म ईमान को छोड़कर हम केवल मात्र अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए जीवन जी रहे हैं। यही है हमारा नरकगामी हो जाना। जीते जी नरकगामी हो गया। आप अपनी संतानों को जिस कमाई से पाल रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, अंत में आपके बुढ़ापे पर उसका परिणाम आपको मिल रहा। ये शरीर जब निष्क्रिय हो रही है, वृद्धापन आ रहा है, तो आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आज की संतानें किसी माता पिता के प्रति वफादार नहीं है। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। इसीलिए कहते हैं कि अब आगे जो है आपके लिए यही नरक में जाने के लिए बिल्कुल पूर्ण आपका साधन है। अगर यहाँ से आप स्वर्ग जाएंगे तो शुभ कर्म आप अपने जीवन में कितना शुभ कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, वह भी आप जानते हैं। हमारे पास पुण्य का, धर्म की संचित कमाई कितनी है, वह भी आप जानते हैं। और उससे आपको कुछ समय के लिए स्वर्ग में स्थान देवलोक में मिल जाएगा और अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल भोगेंगे। अब सज्जनों, रही बात ये कि शुभ और अशुभ कर्म केवल मात्र नरक और स्वर्ग तक सीमित हैं, पर ये तीसरे लोक के लिए जो अपवर्ग नशेनी, वहां कैसे जाओगे? ये केवल मात्र नरक और स्वर्ग के लिए ये सारे जितने हैं ये सब लौकिक हैं। लेकिन एक पारलौकिक जीवन के लिए जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए साधन है, वो ज्ञान विराग भगति सुख देनी, ये पारलौकिक है, कल्याणकारी है, जो परमात्मा तक पहुंचा देने की क्षमता वाला है, वो है ज्ञान। और ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि ये बौद्धिक ज्ञान,
ये बुद्धि का जितना ज्ञान, जितना ये सनातन हमारे ऋषियों के वचन हैं, अनुभव हैं, जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, उनको पढ़ करके, रट करके और अपने बुद्धि को तर्क संगत बना लेना, ये तर्क संगत बुद्धि का ज्ञान, ये लौकिक ज्ञान है। ये ज्ञान पारलौकिक नहीं है। और जो पारलौकिक ज्ञान है वो है ब्रह्म विद्या, जिसको कहते ईश्वरी विद्या। जो ईश्वरी विद्या है वो है ज्ञान। और ज्ञान का अर्थ कोई बौद्धिक तर्क नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है ईश्वर दर्शन। जो स्वजीवन दर्शन करा दे, जो अपने स्वजीवन का आभास करा दे, वो है ज्ञान, वो है पारलौकिक, वही है कहते मोक्ष का द्वार। तो इसीलिए ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई बाहरी भौतिक चीज नहीं है, क्योंकि कर्म और धर्म इन दोनों की परिभाषाएं दो हैं। कर्म का संबंध प्राकृतिक शारीरिक है, क्योंकि शरीर को चाहिए भोग, और धर्म का संबंध पारलौकिक है, ईश्वरी है, आत्मिक है। धर्म का संबंध आत्मा से है, कर्म का संबंध शरीर से है। शरीर को चाहिए भोग और आत्मा को चाहिए योग, क्योंकि योग से ही मोक्ष होता है, जो परमात्मा तक पहुंचता है। वो है क्या? तो हमारे संत महापुरुष लोग सबने एक मत होकर के ये सबने एक सिद्धांत रखा कि रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। और ज्ञान क्या है? तो उसके लिए आप कहते हैं कि दो प्रकार के ईश्वरत्व का महिमा वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में है। कुछ लोगों की मान्यता है कि भगवान निर्गुण होता है, निराकार होता है। कुछ लोगों की मान्यता है भगवान सगुण साकार होता है। तो जो निर्गुण ब्रह्म है, जो ब्रह्म व्यापक सत्ता है, उस सत्ता का ज्ञान प्राप्त करके और उसका ध्यान करना, जिसको हम आप सभी लोग अपनी आराधना में रोज सुबह शाम गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। इसके नीचे की जो लाइन गाते हैं, क्या गाते हैं? जो ध्यावहि फल पावहि दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। लेकिन रोज सुनाते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, गाते हैं और भी लोगों से गवाते हैं कि जो ध्यावहि फल पावहि। ध्यान करने का मतलब गाना होता है? अगर गाना होता है तब तो आपका कर्म शुद्ध है, ठीक है। और अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, ध्यान करने का अर्थ मौन, अंतर मौन होना होता है, एक किसी एक जगह पर अपनी मनोवृत्तियों को केंद्रित करना होता है, वो है ज्ञान, वो है ध्यान। जब निर्गुण परमात्मा, जिसको हम आप मान्यता देते हैं कि कोई उसको ब्रह्म ज्योति कहता है, कोई अखंड ज्योति कहता है, कोई दिव्य ज्योति कहता है, कोई भार्गव ज्योति कहता है, कोई ज्योतियों की ज्योति कहता है, कोई शंभु ज्योति कहता है, कोई परम प्रकाश कहता है, कोई नूर कहता है, कोई चांदना कहता है, कोई लाइट कहता है। ये भाषाएं अनेक हैं धर्मों के, लेकिन सबका अर्थ एक है। वह दे दिव्यमान परमात्मा स्वरूप सत्ता, जो सर्वभौम सर्व आत्मा है, जो सारे जगत को धारण करने वाली सर्वाधार सत्ता है। उस सत्ता का समय के तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष से उसका दर्शन युक्त, अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त करके और उसका अपने अंदर में निरंतर रोज ध्यान करना, उससे अपने मनोवृत्तियों को बाहर जगत से अंतर जगत की तरफ केंद्रित करना, मोड़ देना, इसको कहते हैं ध्यान। तो जो ध्यान करेगा तो उसका प्रभाव होगा सबसे पहला कि उसको, उसी को मन को शांति मिलेगी। ईश्वर स्वरूप का ध्यान करने का परिणाम है कि मन को शांति मिलेगी। और दूसरा क्या कहते हैं कि तीसरा, आपके घर में सुख समृद्धि होगी। भौतिक जगत का भी आप लोगों को हर प्रकार की उपलब्धि होगी। और ध्यान करने का तीसरा लाभ होगा कि जब आप भगवान का, ईश्वर सत्ता का ध्यान करेंगे तो ध्यान करने पर आपके मन के संयमिक जीवन होगा। खान पान का संयम, रहन सहन का संयम, बोल विचार का संयम, जो है वेशभूषा का संयम, हर चीज का जब संयम होगा तो ये जीवन स्वस्थ, अपने आप स्वस्थ होगा ये जीवन।
तो इसीलिए तीसरा लाभ है कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तो इसीलिए सज्जनों, जो ईश्वर स्वरूप है उसका निर्गुण रूप का ज्ञान प्राप्त करके समय के तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष से, ये ज्ञान ध्यान का मतलब ये कोई भौतिक जगत बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये पूजा पाठ नहीं है, एक अंदर जीवन का शाश्वत आत्म स्वाध्याय है। उसका अध्ययन, उसका ध्यान करना है, उसमें मन को एकाग्र करना है। तो ये है जो है, और उसको कहते निर्गुण, उसका नाम है ज्ञान। और वैराग्य का मतलब हुआ कि ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए वैराग्य का होना ये नितांत आवश्यक है। क्यों कि बिना वैराग्य के अभ्यास नहीं होता, ज्ञान का अभ्यास बिना वैराग्य के नहीं होता। इसीलिए अभ्यास करने के लिए, ध्यान साधना का अपने जीवन में प्रैक्टिस बनाने के लिए, उसके लिए कहते वैराग्य का होना आवश्यक। क्योंकि ज्ञान का विकास वैराग्य रूपी पात्र में ही होता है, सुरक्षित रहता है ज्ञान। इसीलिए कहते ज्ञान विराग। अब जीवन में ज्ञान और वैराग्य दोनों ही हमारे जीवन का दोनों पहलू मौजूद रहे, उसके लिए तीसरा क्या है? भक्ति। भक्ति होती है सगुण की। जो सगुण महापुरुष होते हैं, जो जिन्होंने धर्म के उस निर्गुणता का जन समाज के अंदर में प्रकट किया, उसकी अनुभूति कराई, उसका तत्व ज्ञान दिया, दर्शन युक्त ज्ञान दिया, अनुभव करा दिया, उन महापुरुषों को सगुण महापुरुष कहते हैं। और उनका होती है, सगुण महापुरुष की होती है भक्ति। भक्ति का मतलब हुआ सेवा, पूजा। सेवा, पूजा, भक्ति ये सगुण महापुरुष की होती है, निर्गुण का नहीं होता। किस लिए कहते हैं कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। सगुण महापुरुष की सेवा करने से, उनकी भक्ति पूजा करने से हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों अस्थाई होते हैं। तो जब अस्थाई होते हैं तो हमारा लोक परलोक दोनों बनता है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक, इन तीनों का जो है सुरक्षा होती है और ये तीनों का उन्नत होती है। इसीलिए सज्जनों, ये आज वर्तमान सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज ने संपूर्ण मानवता को आह्वान किया है कि आप अपने धर्म, कुल, खानदान, रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपने आत्मा के स्वरूप को जागृत करो, जगाओ, अपनी चेतना को, सुषुप्त चेतना को जगाओ और जगा करके अपने आप को जीवन के अंदर इस मानवता के लक्ष्य को प्राप्त करो और जीवन में, समाज में सुख, शांति और समृद्धि को वापस लाओ, जिससे जीवन कल्याणकारी हो, सुख शांति हो और समाज खुशहाल हो। ये इस लक्ष्य, क्योंकि अध्यात्म के बिना ये जीवन शून्य एकांगी होता है। तो आइए आप सभी लोग ऐसे ये महान शुभ कार्य में मानवतावादी, जो जगत, देश, समाज के हित के लिए है, संपूर्ण मानवता के हित के लिए है, इसमें आप सभी लोग शामिल हों, अपना योगदान करें, जिससे समाज फले फूले, उन्नत हो, समाज की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हो और समाज का विकास हो। इसी आशय के साथ मैं आप लोगों से पुनः यही आग्रह करूंगा, दुर्लभो मानुषा देहे देही नाम क्षणभंगुरः। बड़ा दुर्लभ मनुष्य जीवन है और बड़ा क्षणभंगुर जीवन है। कहाँ पर, कब, किस कारण, कैसे बिखर जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जितना हो सके इस जीवन से परमार्थिक काम कर लो, जीवन के अंदर जन कल्याण का काम कर लो, जो आपका लोक और पारलौकिक दोनों में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। इसी आशय के साथ बड़े बुलंदी से उद्घोष करें, प्रेम से बोलो श्री आनंद कंद भगवान की।